हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 2019 5th March sold goods to Shruti for 80,000 at 15% trade discount and 4% cash discount. Received 75% amount immediately through a check. कंपनी ने श्रुति को 80,000 में गुड्स बेचा, जिसपे कंपनी ने 15% का ट्रेड डिस्काउंट दिया श्रुति को एंड 4% का कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट तो तब मिलता है ना जब इमीडिएटली कैश पेमेंट कर दिया जाए। तो देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है रिसीव्ड 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू अ चेक। टोटल अमाउंट में से श्रुति ने 75% अमाउंट का तुरंत चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया है, जिसपे कंपनी ने 4% का कैश डिस्काउंट दिया। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है मालूम है ना आपको? इमीडिएटली पेमेंट पे कंपनी कैश डिस्काउंट देती है। तो यहाँ पे श्रुति ने तुरंत 75% अमाउंट का पेमेंट कर दिया था, उस पे श्रुति को 4% का कैश डिस्काउंट मिला। क्वेश्चन का मतलब यही है कि हाफ अमाउंट का, कुछ अमाउंट का श्रुति ने पेमेंट किया है, मतलब 75% अमाउंट का श्रुति ने पेमेंट किया है, बाकी के 25% अमाउंट का श्रुति ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, उसे करना है। ओके, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी स्टूडेंट्स? दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस मैंने लिखे हुए हैं, इन दोनों को मर्ज करके मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसकी एंट्री क्या बनेगी। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू श्रुति, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, एंड सेकंड ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर कैश। पहले का क्या मतलब है? कंपनी ने श्रुति को गुड्स बेचा एंड आगे फॉर कैश नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि श्रुति ने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। सेकंड वाले का मतलब है सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर कैश, कंपनी ने श्रुति को गुड्स बेचा एंड श्रुति ने उसका पेमेंट कर दिया है। टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है ना, तो इन दोनों की हम जनरल एंट्री बनाएंगे एंड उसे हम मर्ज करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री क्या होगी? देखिए, श्रुति टू सेल्स अकाउंट। श्रुति ने अभी कैश पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैश श्रुति का हम नाम लिखेंगे एंड सेकेंड वाले में हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। श्रुति ने कैश पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट से डेबिट करेंगे हम, क्योंकि जब भी जो पेमेंट कर देता है तो उसके नाम से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, हमें बस कैश से मतलब होता है। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट टू सेल्स लिखा एंड यहाँ पे हमने श्रुति टू सेल्स लिखा। इसका मतलब था कि श्रुति ने पेमेंट अभी तक नहीं किया एंड इसका मतलब था कि श्रुति ने पेमेंट कर दिया है। आपके क्वेश्चन में देखिए हाफ अमाउंट का, कुछ अमाउंट का पेमेंट नहीं किया गया है एंड कुछ का पेमेंट कर दिया गया है, तो इसी एंट्री को हम मर्ज करके बनाएंगे। श्रुति डेबिट कैश डेबिट, उसमें डिस्काउंट भी है, तो कंपनी ने सेल किया है ना, तो सेल के केस में डिस्काउंट अलाउ वाली एंट्री करते हैं ना। कंपनी ने अलाउ किया होगा कि आप हमें कम दीजिए, तो डिस्काउंट अलाउ लिखेंगे यहाँ पे। डिस्काउंट अलाउड टू सेल्स। इन दोनों एंट्री से हमने ये वाली एंट्री बनाई। इसमें मैंने डिस्काउंट वाला पॉइंट नहीं लिखा था, तो यहाँ पे डिस्काउंट वाला पॉइंट नहीं आया, बट आपके क्वेश्चन में डिस्काउंट वाला पॉइंट था, तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड की भी एंट्री होगी। इस एंट्री को ही हम इसमें लिखेंगे। पहले एंट्री बना ले, फिर मैं आपको अमाउंट एक्सप्लेन करूंगी। 25% का श्रुति ने पेमेंट नहीं किया ना, तो इसलिए यहाँ पे हम श्रुति का नाम भी लिखेंगे। पहले डेट लिख लेते हैं 2019 5th March। श्रुति डेबिट 75% अमाउंट को उसने पेमेंट कर दिया है, चेक के थ्रू पेमेंट उसने किया है। तो चेक के थ्रू जब भी पेमेंट करे कोई भी, तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ कैश बैंक अकाउंट से डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कंपनी ने सेल किया है, उस पे कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, तो सेल के केस में हम डिस्काउंट अलाउड की एंट्री करते हैं। कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ किया है। डेबिट टू सेल्स। एंट्री आपको समझ में आ गई? अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे। तो 80,000 के गुड्स को कंपनी ने 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है ना, तो पहले हम 80,000 का 15% कैलकुलेट करेंगे। ओके, 80,000 इंटू 15/100,
इसे सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 68,000। मतलब कंपनी ने 68,000 में गुड्स को बेचा है। 80,000 वाले गुड्स को कंपनी ने 68,000 में बेचा है, तो सेल्स के आगे हम 68,000 लिखेंगे। उसके बाद अब श्रुति को सिर्फ 68,000 का ही पेमेंट करना है ना, तो 68,000 में से श्रुति ने 75% अमाउंट का पेमेंट कर दिया है, तो 68,000 का हम 75% कैलकुलेट करेंगे। 68,000 इंटू 75/100, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 51,000। मतलब टोटल 68,000 में से कंपनी ने 51,000 का पेमेंट चेक के थ्रू किया है, तो इस 51,000 पे कंपनी को 4% का कैश डिस्काउंट मिला है, तो उसने टोटल 51,000 पे नहीं किया होगा, उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे हम। $2,040 का उस पे उसे डिस्काउंट मिल गया, उसे पे कितना करना था 51,000, बट 2,040 का उसे डिस्काउंट मिल गया, तो उसे पेमेंट कितना करना पड़ा, माइनस करिए, ये हो जाएगा 48,960। श्रुति को सिर्फ 48,960 ही पेमेंट करना पड़ा होगा 51,000 पे। 48,960, 2,040 का उसे डिस्काउंट मिल गया, बाकी उसे और कितना पेमेंट करना है 68,000 में से अभी उसने 25% अमाउंट का पेमेंट नहीं किया है, तो 68,000 इंटू 25/100, ये हो जाएगा 17,000। 17,000 को उसे पेमेंट और करना है, तो यहां लिखेंगे 17,000। आई होप आप लोग को ये वाला जर्नल एंट्री समझ में आया हो। फिर से एक बार समझ लीजिए, टोटल कंपनी ने 80,000 वाले गुड्स को 68,000 में बेचा। ओके, 68,000 पे श्रुति ने सिर्फ 75% अमाउंट का ही पेमेंट किया था। 75% हमने कैलकुलेट किया तो टोटल 51,000 आ रहा था, उसे 51,000 पेमेंट करना था, बट उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया ना, तो उस पे कंपनी ने उसे 2,040 का डिस्काउंट दे दिया। ओके, तो उसे कितना कम पे करना पड़ा होगा, उसे सिर्फ 48,960 का ही पेमेंट करना पड़ा, 2,040 का उसे डिस्काउंट मिल गया। समझ में आया। एंड 25% कैलकुलेट करेंगे 68,000 पे ही हम कैलकुलेट करेंगे, 80,000 पे नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी ने 68,000 पे ही गुड्स को बेचा है। क्वेश्चन समझ में आया, एंट्री समझ में आई आप लोग को। नरेशन हो जाएगा सोल्ड गुड्स टू श्रुति। आगे आप लोग लिख लीजिएगा एट अ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 10 मार्च परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। कंपनी ने रिचा से 60,000 का गुड्स परचेज किया, जिसपे कंपनी को 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, एंड कंपनी ने 60% अमाउंट तुरंत पे कर दिया था चेक के थ्रू, जिसपे कंपनी को 5% का कैश डिस्काउंट मिला। ओके, तो मतलब कंपनी ने 60% का पेमेंट कर दिया है, बाकी के 40% का पेमेंट अभी कंपनी को करना है। समझ में आया आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, जैसे मैंने सेल्स वाले केस में बताया ना, वैसे मैं इसमें भी आपको बताऊंगी। 2 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को हम लिखेंगे, उसके बाद उसे हम मर्ज करेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा एंड परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर कैश। फर्स्ट पॉइंट का मतलब है रिचा से गुड्स परचेज किया कंपनी ने, बट कंपनी ने अभी तक कैश पेमेंट नहीं किया, क्योंकि आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। एंड सेकेंड पॉइंट का मतलब है कंपनी ने रिचा से गुड्स परचेज किया, बदले में कंपनी ने कैश पेमेंट कर दिया। ओके, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रिचा। अभी कंपनी को रिचा को पेमेंट करना है।
ओके। सेकेंड का एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। कंपनी ने कैश पेमेंट कर दिया है। अब कंपनी ने किसे पेमेंट किया इससे मतलब नहीं है, कंपनी ने कैश पेमेंट कर दिया है, हमें ये दिखाना है। ओके, तो जब कंपनी कैश पेमेंट कर देती है तो हम कैश लिखते हैं, जब कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो हम नाम लिखते हैं सेलर का और परचेजर के केस में परचेजर का। समझ में आया आपको? अब इन दोनों एंट्रीज को हम मर्ज करेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंपनी को डिस्काउंट मिला था, कंपनी ने परचेज किया तो कंपनी को कम अमाउंट पे करना पड़ा क्योंकि इमीडिएटली कंपनी ने चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया था। तो कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया, तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव की एंट्री कहाँ होती है? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव टू रिचा। समझ में आया आपको? इस एंट्री को हमने मर्ज किया है। अब इसे हम इधर लिख लेते हैं, फिर अमाउंट कितना होगा ये भी देख लेंगे। 10 मार्च परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव टू रिचा। कंपनी ने 60% का पेमेंट कर दिया था तो उसकी एंट्री हम कैश अकाउंट में लिखेंगे एंड उस पे कंपनी को डिस्काउंट मिला था तो उसकी एंट्री डिस्काउंट रिसीव में करेंगे। एंड कंपनी ने 40% का पेमेंट नहीं किया है तो वो वाला अमाउंट हम रिचा में लिखेंगे। ठीक, टोटल जितने में भी कंपनी ने गुड्स परचेज किया है ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद वो हम लिखेंगे परचेज में। देखिए, ध्यान से देखिएगा, परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा फॉर 60,000 10% ट्रेड डिस्काउंट। 60,000 पे कंपनी को 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 10/100 6,000 हो जाएगा ना। तो 60,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 54,000। मतलब कंपनी ने 54,000 में गुड्स खरीदा, 60,000 वाले गुड्स को कंपनी ने 54,000 में परचेज किया। अब देखते हैं 54,000 का 60% कितना होता है। 60% कंपनी ने पे किया है ना, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए मैंने रॉन्ग कर दिया, चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है ना, तो यहाँ पे कैश की जगह पे हम बैंक लिखेंगे। अब देखिए 54,000 का 60% कितना होता है? $32,400। मतलब कंपनी ने इमीडिएटली 32,400 का पेमेंट किया था बट उस पे रिचा ने कंपनी को कैश डिस्काउंट दे दिया 5% का। तो 32,400 पे हम 5% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा देखिए। इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 1,620। मतलब टोटल 32,400 पे कंपनी को 1,620 का डिस्काउंट मिल गया। यहां लिखेंगे 1,620। तो कंपनी ने कितना पे किया होगा? कंपनी को 32,400 का पेमेंट करना था जिसपे 1,620 का डिस्काउंट मिल गया। $30,780। कंपनी को सिर्फ 30,780 का ही पेमेंट करना पड़ा होगा। अब कंपनी को और कितना पेमेंट करना है? तो टोटल 54,000 में से कंपनी को 40% का और पेमेंट करना है ना। टोटल पेमेंट कंपनी ने नहीं किया था ना। 4 4 16, 4 5 20 एंड 21,600 का और पेमेंट करना है। किसे करना है? रिचा को। तो यहां लिखेंगे 21,600। जनरल एंट्री बनी हमारी, आपको समझ में आया। टोटल कंपनी ने 60,000 वाले गुड्स को 54,000 में परचेज किया, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 60% का ही पेमेंट चेक के थ्रू किया। तो 54,000 का 60% आ रहा था 32,400।
ओके 32,400 पे कंपनी को 5% का कैश डिस्काउंट मिल गया। कंपनी ने इमीडिएटली पेमेंट किया था ना, तो इसलिए कंपनी को कैश डिस्काउंट मिल गया। तो उसका डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 1620 आएगा। कंपनी ने रिसीव किया इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1620। टोटल 32,400 पे कंपनी को सिर्फ 32,400 पे कंपनी को सिर्फ 30,780 ही पे करना पड़ा। ओके एंड 40% आ जाएगा इसका 21,600। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रिचा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।